हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 10 एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट इसका तीसरा चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इसमें फर्स्ट स्टोरी जो है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस बुक का नाम भी इसी से लिया है। बहुत ही उत्साह जगाने वाली है ना, एक छोटी सी कहानी है। भय, डर है ना, हम सब लोग जो है ना किसी न किसी अज्ञात डर से ग्रसित होते हैं। कुछ न कुछ हमें डर रहता है। स्टूडेंट्स को कम मार्क्स आने का डर होता है, फेल हो जाने का डर होता है, ठीक है ना। जो और बड़े होते हैं उनको ऑफिस में उनके बॉस से डांट खाने का डर होता है। पता नहीं, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग डर होते हैं। अगर व्यक्ति उन डरों पर विजय प्राप्त कर ले तो उसका जीवन इतना आसान और बहुत ही शांत है ना, आनंददायक हो जाए। अब उन डरों पे कैसे विजय पाई जाए, इस छोटी सी इस कहानी में यही दर्द बताया गया है कि एक पक्षी है ना, सीगल एक पक्षी है जो अब पहली बार जब उड़ता है तो वो भय से ग्रस्त हो जाता है। तो वो अपने भय पे किस प्रकार से काबू पाता है और उसके भय को दूर करने में उसके पेरेंट्स की क्या भूमिका रही है ना, उसके भाई बहनों की क्या भूमिका रही, इनका बड़े ही बहुत ही मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी और संदेशपरक कहानी है। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, बहुत पुराने समय से, ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, मानव ने सपने देखे हैं विजय प्राप्त करने के आकाश पर। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये यहाँ 2 स्टोरी हैं फ्लाइट के बारे में। पहली है ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, एक छोटा सा सीगल पक्षी है ना, वो भयभीत हो रहा है उड़ने में उसे डर लग रहा है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वह अपने इस डर पर विजय कैसे प्राप्त करता है। और अगली जो है वो पायलट की है। अगली जो कहानी है सेकंड पार्ट इसका, ए पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, एक पायलट आंधी तूफान भरे बादलों में है ना, एक बहुत बड़े तूफान के अंदर वो रास्ता भटक जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सेफली पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी मदद करता है। तो ये हम इसके सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, है ना। अब इसमें लेज एक नया शब्द आया है, देखो ये रहा इधर साइड में। ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हेयर ए क्लिफ का मतलब चट्टान। कई बार आपने देखा होगा जैसे इस तरह से चट्टान होती है, ऐसे ही है ना, तो ये उभरी हुई है, इसके नीचे एक खाली जगह है, ये क्या है, खाली जगह है, और ऐसे ही आगे निकली हुई होती है, प्रोजेक्टेड होती है ये, है ना, प्रोजेक्टेड होती है, आगे की तरफ निकली हुई होती है। तो एक सकरा समतल, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज समतल, सेल्फ का मतलब है जैसे किचन की शेल्फ होती है, तो किचन का जो स्लैब होती है वो मान लो आप, तो सेल्फ का मतलब एक सीधी समतल कोई चीज़, प्रोजेक्टिंग बाहर निकली हुई फ्रॉम ए वॉल, या तो वो दीवार से बाहर निकली हुई हो सकती है या किसी, और यहाँ पे केस से निकली हुई है वो चट्टान से निकली हुई है, उसको लेज बोलते हैं। तो एक यंग सीगल, एक छोटा जो है ना सीगल पक्षी अकेला बैठा हुआ है लेज के ऊपर, मैं लेज को लेज ही बोलूँगा। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले ही उड़ चुके हैं, द डे बिफोर, एक दिन पहले, अर्थात एक दिन पहले ही उसके, अब वो इनका जन्म अभी अभी हुआ था कुछ समय पहले ही, ठीक है ना। तो उसके जो भाई और बहन है वो एक दिन पहले उड़ चुके हैं और वह नहीं उड़ पाया है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने में उसे भय लग रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, जैसे तैसे उसने थोड़ा सा हल्का सा वो दौड़ लगाई, पैरों से ही दौड़ लगाई उसने थोड़ी सी आगे, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, है ना, उस लेज के किनारे तक आने के लिए उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई हिम्मत करके। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, है ना। जैसे ही उसने प्रयास किया ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो क्या हो गया, भयभीत हो गया।
किसको देख के? क्योंकि उसे नीचे क्या दिख रहा था? समुद्र दिख रहा था। देखो इस चित्र के अंदर दिखाया गया है ना। ये क्या है? क्लिफ है ना, ये क्लिफ है ये वाला, उसके नीचे एक ये स्थान है, यहाँ से ये नीचे क्या है? ये पूरा समुद्र है ना। ये नीचे क्या है? पूरा समुद्र है। इस पे ये पक्षी जैसे यहाँ से उड़ के ये इसके किनारे तक तो आया, लेकिन इस समुद्र को देख के वापस से भयभीत हो गया। ठीक है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का बहुत महान विस्तार, स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, जो कि नीचे फैला हुआ था, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और नीचे मीलों दूर तक उसे नीचे, यानी वो चट्टान जो थी वो क्या थी? बहुत ऊंची थी। चट्टान बहुत ऊंची थी, तो उसके नीचे भी करीब मील ऊंचा, मतलब ऊंचाई पे थी वो क्लिफ, तो वो डाउन भी करीब मीलों नीचे था, और आगे तो पूरा समुद्र का महान विस्तार उसे, विशालकाय समुद्र उसे दिखाई दिया। ही फेल्ट सर्टेन, उसने निश्चित रूप से महसूस कर लिया था, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि भाई उसकी जो पंख हैं ये इसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगी, अर्थात इतना विशाल उसमें वो उड़ नहीं पाएगा। सो ही बेंट हिज हेड, अतः उसने अपना सिर वापस मोड़ लिया, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो अतः उसने अपना सिर वापस किया, एंड रैन अवे बैक, और वापस लौट आया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से छिद्र के अंदर, छेद के अंदर। किसके अंडर में था वो? लेज के, जो कि उस जो लेज थी उसके नीचे उस छिद्र में लौट आया, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर कि वो रात को सोया था, और उसके एक दिन पहले उसके भाई बहन और उसके माता पिता वहां से जा चुके थे, वो अकेला था। सीगल जो पक्षी है वो, तो जो समुद्र के आसपास जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनको सीगल बोलते हैं। ठीक है ना। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, है ना। अब इसमें कहा गया कि उसकी जो बहन थी उसकी पंख तो उससे भी छोटी थी, क्योंकि उससे छोटी थी वो। ठीक है ना। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यद्यपि उसके बड़े भाई और उसकी जो छोटी बहन है जिसकी की पंख उससे क्या थी? छोटी थी, रैन टू द ब्रिंक, है ना, वो किनारे तक दौड़े थे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए थे, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए थे, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। फ्लू अवे, ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो तो साहस को एकत्रित ही नहीं कर पाया। मस्टर अप यानी एकत्रित करना, साहस को एकत्रित ही नहीं कर पाया। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का मतलब होता है डाइव करना, है ना, किसी चीज़ से ऊपर से किसी चीज़ नीचे कूदना, तो वो समुद्र में कूदने का साहस ही नहीं कर पाया। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो कि उसे क्या दिखाई दे रहा था? बहुत ज़्यादा डेस्परेट उसे दिखाई दे रहा था। डेस्परेट का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिससे कि हमको ऐसा लगे ये तो असंभव है मेरे लिए पार पाना इसको, है ना, ऐसा लगने लगे व्यक्ति को कि ये स्थिति मुझसे नहीं पार की जाएगी, तो उसको डेस्परेट बोलते हैं। हिज फादर एंड मदर, उसके पिता और माता, हैड कम अराउंड, उसके पास आए थे वो उसके माता पिता। कॉलिंग टू हिम श्रिली, श्रिल का मतलब होता है बहुत तीखी आवाज़, जैसे पक्षी देखा हो आपने, टी 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 टी, बहुत तीखी आवाज़ निकालते हैं वो, तो ये वही है ना। तो वो तेज आवाज़ से उसे पुकार रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब स्कॉल्डिंग, यानी उसको डांट भी लगा रहे थे। उस सीगल को क्या लगा रहे थे? डांट लगा रहे थे कि तू कितना वो है, डरपोक है ना, इस तरह से। थ्रेटनिंग, और उसे धमकी भी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व, कि उसे यहाँ पे भूखा मरने के लिए वो छोड़ देंगे। ऑन हिज लेज, इस अब उसकी लेज के ऊपर ही उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, इस प्रकार की वो धमकी भी उसके पेरेंट्स दे रहे थे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं तो वो उसे यहीं छोड़ जाएंगे और भूखा मर जाएगा तू, इस तरह से वो उसे धमकी भी दे रहे। तीखी आवाज़ से उसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे थे, एक तरह से उसको प्रेरित करने की वो कोशिश कर रहे थे, उसको धमकियां भी दे रहे थे और उसे डांट भी लगा रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वह हिल नहीं सका। अर्थात जीवन के लिए मतलब क्या है, उसको लग रहा था कि अगर मैं इसमें कूदा तो मैं मर जाऊंगा, है ना। तो उसने सोचा कि भाई जीवन को बचाए रखने के लिए वो हिला ही नहीं। That was 24 hours ago,
24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन, तब से, नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। यानी उसके माता पिता ना उसके भाई बहन कोई नहीं आया, 24 घंटे से वो अकेला है वो पक्षी वहाँ पे। द डे बिफोर, एक दिन पहले तो, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। द डे बिफोर, एक दिन पहले तो वो पूरे दिन भर देखता रहा अपने माता पिता को, है ना, और अपने ब्रदर सिस्टर्स को उड़ता हुआ देखता रहा। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, है ना, जो कि उसके माता पिता थे वो उनको परफेक्ट कर रहे थे। किस किस को? उसके जो भाई और बहन थी उसको उसके माता पिता क्या कर रहे थे? उसको परफेक्शन दिला रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, उसको सिखा रहे थे। क्या? इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में उसे पारंगत कर रहे थे। टीचिंग देम, और उन्हें वो सिखा रहे थे उसके बड़े भाइयों को और उसकी छोटी बहन को, हाउ टू स्किम द वेव्स। स्किम द वेव्स का मतलब होता है बच्चों, देखो जैसे आपने देखा हो कोई तालाब है, ये क्या है? तालाब है ना, और यहाँ पे कोई एक पक्षी है ना, इस तरह से कोई एक पक्षी बैठा हुआ है, और तो ये जैसे लहर चलती है तो देखा होगा आपने, वो लहर के साथ 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 वो पक्षी भी तैरता है, बस उसी के साथ आगे बढ़ता जाता है वो, तो उसको स्किम बोलते हैं, ठीक है ना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और डाइव का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा ये समुद्र है और ऊपर से पक्षी इस तरह से आता है और यहाँ झट से जैसे ही पानी में से मछली को चोंच में भरा फिर वापस उड़ जाता है इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे आया, यहाँ पर डाइव करी उसने, पानी में से मछली को पकड़ा और वापस से उड़ गया, तो इसको डाइव करना बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं ना, वही चीज़ है ये। तो उसके माता पिता उसके बड़े भाइयों को और उसकी बहन को क्या सिखा रहे थे? उड़ने की कला में पारंगत कर रहे थे और उसे लहरों के ऊपर तैरना सिखा रहे थे, और फिश के लिए, मछली पकड़ने के लिए डाइव करना भी उन्हें वो सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। उसने, ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में उसने देखा था, उसने खुद अपनी आंखों से देखा, ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को कैच करते हुए अपनी पहली मछली को। हेरिंग का मतलब होता है, देखो ये रहा, ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक बहुत ही मुलायम सी समुद्री मछली होती है, सॉफ्ट फिन वाली, ठीक है ना। तो उसको, उसका शिकार करते हुए उसने अपने बड़े भाई को देखा था। एंड डेवर, डेवर का मतलब होता है मज़े लेके खाना, उसको मज़े लेके खाते हुए भी उसने उसे देखा था। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, है ना, खड़े खड़े चट्टान के ऊपर उसने अपने बड़े भाई को एक हेरिंग मछली को पकड़ते हुए और उसका आनंद लेते हुए उसने देखा था। वाइल हिज पेरेंट्स, जब वो उसका बड़ा भाई ऐसा कर रहा था तो उसके जो पेरेंट्स थे, सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों ओर क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे। सर्कल्ड अराउंड, रेजिंग ए प्राउड कैकल, है ना, और वो एक बड़े गर्व से तेज आवाज में वो उसको शाबाशी दे रहे थे, एक तरह से शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इस तरह से उसका उत्साह वो बढ़ा रहे थे। किसका? उसके बड़े भाई का। क्यों बढ़ा रहे थे? क्योंकि उसने अपना शिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डिस, है ना। अब देखो ये इसमें एक प्लेट्यू आया है, प्लेट्यू का मतलब होता है जैसे पठार होता है ना, ऊंची थोड़ी सी भूमि होती है। अब जैसे इस चित्र में देखो आप, ये है ना, ये चित्र है ना, ये समुद्र है नीचे, ये क्या दिख रहा है आपको? ये पानी पानी सजा है, क्या है? समुद्र है ना। अब ये जो है ना, ये इसके माता पिता भाई बहन ये हैं, ये तो ठीक है ना, और ये वो पक्षी है सीगल जो यहाँ पे चुपचाप इस पे बैठा हुआ है डर के मारे, है ना, इस लेज के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है ना। इस तो अब ये समुद्र के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पहाड़ ऐसी चीज़ ऊंची निकली रहती है, वापस फिर उसके चारों तरफ समुद्र होता है, तो एक तरह से ये क्या है? प्लेट्यू हो गया वो, ठीक है ना। तो ऊंचा पठारी भाग समुद्र के अंदर, तो उसने पूरे दिन, है ना, एंड ऑल द मॉर्निंग, और उसने पूरी सुबह, द होल फैमिली, उसका जो पूरा परिवार था, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वो उस बड़े पठारी भाग पर क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे। मिडवे डाउन, जो कि कहाँ पे था? नीचे था वो, और अपोजिट क्लिफ, उस क्लिफ के क्या था? उस चट्टान के बिल्कुल अपोजिट साइड में था, और वो उसे क्या कर रहे थे? टॉन्टिंग हिम, उसे टॉन्ट कर रहे थे
विद हिज कवार्डेस, है ना, उसकी कायरता के लिए उसको क्या कर रहे थे, टॉन्ट मार रहे थे उसके ऊपर, है ना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य आकाश में चढ़ चला था, अर्थात सूर्य आकाश में चढ़ रहा था, अर्थात गर्मी होने वाली थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी जो धूप भरी जो किरणें थीं वो उस चट्टान को क्या कर रही थी, गर्म कर रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका कि मुंह चट्टान का किधर की तरफ था, दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, उसे गर्मी और ज़्यादा महसूस हुई, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ भी खाया भी नहीं था, क्योंकि वो तो उसको अकेला छोड़ के चले गए थे, इसलिए। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे से बाहर निकला, है ना, किनारे तक, उस लेज के किनारे तक वो धीरे से क्या हुआ, बाहर निकला। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक ही टांग पे खड़ा हो गया। विद अदर लेग हिडन, अपनी दूसरी टांग को छिपा के, है ना, एक ही टांग पर वो अपनी दूसरी टांग को छिपा के क्या हो गया, खड़ा हो गया, है ना, वो दूसरी टांग को छिपा के क्या हो गया, खड़ा हो गया। अंडर हिज विंग, अपनी दूसरी टांग को उसने अपनी पंखों के नीचे छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख क्या कर ली, बंद कर ली। देन द अदर, फिर उसने अपनी दूसरी आंख बंद कर ली, फिर उसने अपनी दूसरी आंख बंद कर ली। अब वो एक तरह से ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, सो रहा है ना, जिससे कि उसके पेरेंट्स को क्या आ जाए, उसके ऊपर दया आ जाए थोड़ी सी, है ना, इस तरह से, यानी वो अपने आप को बहुत ही वैसा महसूस कराना चाह रहा है ना, जिससे कि उनको उसके ऊपर क्या आ जाए, दया आ जाए, ठीक है ना। तो ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह उस लेज में से किनारे तक थोड़ा सा बाहर निकला, और स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और उसका दूसरा पैर कहाँ पे छिपा रखा है, उसने अपनी विंग्स में छिपा रखा है, पंखों में छिपा रखा है। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, फिर उसने अपनी दूसरी आंख बंद की। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने ऐसा जताने की कोशिश की कि वो क्या हो गया है, उसे नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, एक तरह से वो उनका ध्यान बटाना चाह रहा था। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा अपने दोनों बड़े भाइयों को और अपनी छोटी बहन को, जो कि प्लेट्यू पठार के ऊपर डोजिंग कर रहे हैं, डोजिंग का मतलब थोड़ी सी नींद ले रहे हैं आराम से। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, जिन्होंने अपने सिरों को नीचे गर्दन तक झुका रखा है। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स, प्रीनिंग द, कभी आपने देखा हो जो पक्षी जो होता है ना, अपने पंखों को फड़फड़ा के थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, है ना, और उनको चोंच से उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा सफाई करते हैं उनकी पंखों की। देखा होगा आपने कई बार अपने पंखों को फैला के, गर्दन को मोड़ के, जो पक्षी होते हैं ना, वो अपने पंखों में से ऐसे चोंच मार मार के, भगवान जाने वो क्या करते हैं, हो सकता है कुछ सफाई की जैसी चीज़ें कुछ वो करते होंगे, तो उसको प्रीनिंग बोलते हैं, सफाई, क्लीनिंग करना। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, है ना, तो वो जो उसके भाई बहन थे, 2 भाई और 1 बहन, इसका मतलब 4 बच्चे हैं, ये टोटल 4 पक्षी हैं ये, है ना, ये तीसरे नंबर का है। 2 इसके बड़े भाई हैं, एक ये खुद है, एक इसकी छोटी बहन है, ओके। तो वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, वो तो बाकी जो 3 थे वो तो, है ना, आराम से डोजिंग कर रहे थे, वो तो खा पी के मस्त आराम से प्लेट्यू पे, ठीक है ना, और उसके जो पापा था, फादर जो थे उसके, वो पंखों की सफाई कर रहे थे, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वह खड़ी हुई थी, उसकी जो माँ थी थोड़ी सी ऊंचाई वाले, उस पठार के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई वाले स्थान पर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उनका जो सफ़ेद जो उनका सीना था, थ्रस्ट बाहर निकला हुआ था, आगे की ओर थोड़ा सा बाहर निकला, जैसे कई बार पक्षी जैसे बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं अपने उसको, पेट को, इस तरह से पेट और सीने को। नाउ एंड अगेन, कभी कभी, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह कभी कभी अपने एक मछली में से एक टुकड़ा तोड़ती है, उसकी जो माँ है। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में पड़ी हुई है, जो मछली उसकी माँ के पैरों में पड़ी हुई है, उसमें से वो कभी कभी उसकी माँ क्या कर देती है, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेती है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड
ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, है ना, और फिर अपनी चोंच को चट्टान पे रगड़ के क्या करती है, वो तरह से पैना करती है, स्क्रैप करती है, रगड़ती है वो, है ना, अपनी चोंच को उसकी चट्टान पे, मानो कि जैसे वो अपनी चोंच को क्या कर रही हो, पैनी कर रही हो, जिससे कि वो उस फिश को क्या कर सके, काट सके। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, है ना, अब उसको वो फूड दिखाई दे गया, उस जो पक्षी जो था सीगल जिस पर उड़ा नहीं जा रहा था, उसकी तो जैसे ही उसने उसको फूड को देखा, मछली को देखा, तो वो पागल हो गया एक तरह से। तो मछली का जो भोजन था उसके दृश्य को देखकर वो पागल हो गया, उसने मछली के भोजन वाले दृश्य ने उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, वो अगर उसे खुद को अगर इस तरह से भोजन को, मछली के भोजन को काटने को मिले तो उसको कितना आनंद आएगा, वो ऐसा सोच रहा है। स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, है ना, और वो भी अपनी चोंच को बार बार ऐसे उस पर पैना करे, टू शार्पन, वेट का मतलब क्या होता है, उसको पैना करने के लिए चट्टान पे ऐसे टकराएगा तो उसे कितना आनंद आएगा, तो वो ऐसी कल्पना कर रहा है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, है ना, अब ये गा 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 ये पक्षी ने उसने आवाज़ लगाई, उस सीगल ने, वो चिल्लाया, है ना, वह चिल्लाया, एक तरह से मांग रहा है वो अपनी माँ से कि वो उसके लिए लेके आए, थोड़ा सा भोजन लेके आए। गाँव कोला, ये एक तरह से पक्षी की आवाज़ है, इसकी माँ की आवाज़ है। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाती है। बैक, वापस उस पर चिल्लाती है, जैसे उसने गा 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 चिल्लाया वो अपनी माँ के लिए, तो माँ गाँव कोला इस रूप में चिल्ला रही है। और डेरिजिवली का मतलब होता है जैसे कह रही हो, मानो कि तू मूर्ख है, पागल है तू तो, है ना, इस तरह से वो वापस उसने चिल्ला के उसकी माँ ने जवाब दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह आवाज़ लगाता रहा जैसे कि मानो क्या हो, बहुत दुखी हो। प्लेंटिवली का मतलब जैसे कि वो क्या है, बहुत दुखी है, दुख भरी आवाज़ में वो चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और कुछ 1 मिनट के बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक बहुत खुशी की उसने चीख निकाली, एक तरह से वो खुशी के मारे चीख पड़ा वो पक्षी जो सीगल था। अब देखेंगे हम क्यों चीखा वो, क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी माँ ने उस मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था, उसकी माँ ने मछली का टुकड़ा क्या कर लिया था, एक टुकड़ा उठा लिया था ऑफ द फिश, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो उसे लेकर, है ना, उसे लेकर उसकी ओर क्या आ रही थी, उड़ी चली आ रही थी, है ना, उसकी जो माँ थी वो उसकी ओर उस टुकड़े को लेके, मछली के टुकड़े को लेके उड़ी चली आ रही थी। तो उसको, अपनी माँ को मछली के टुकड़े को मुंह में दबाए अपनी ओर उड़ते हुए आते देखकर वो खुशी के मारे चिल्लाया, चीखा बहुत जोर से। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह थोड़ा सा उत्सुकता पूर्वक आगे की ओर झुका, क्योंकि वो खुद तो इस देखो ये रहा ना, इस लेज पे ही है, इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, तो उस पर थोड़ा सा आगे की तरफ उसने अपनी गर्दन करी, झुकाई उसने। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से उसको रॉक को टैप करने लगा, जैसे होता है ना छोटा बच्चा अपनी धरती के ऊपर पैर पटकता है, जैसे, है ना, मचल रहा होता है वो, तो जैसे पैरों को पटकता है, कभी इस पैर को पटकेगा कभी इस पैर को पटकेगा, तो वैसे ही वो जो सीगल था वो जमीन के ऊपर क्या कर रहा था, उस चट्टान के ऊपर अपने पैरों को पटक रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो कोशिश कर रहा था अपनी माँ के थोड़ा सा और नज़दीक आने की, है ना। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उसकी ओर उड़ी आ रही थी, है ना, तो वो तो उसकी माँ तो उसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी मछली का टुकड़ा लेके मुंह में, और वो इस तरह के कारनामे कर रहा था, थोड़ा आगे झुक रहा था, पैर चट्टान के ऊपर पैरों को पटक रहा था, और वो थोड़ा आगे होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन है वहीं पे क्लिफ के ऊपर ही वो बैठा हुआ है, उस लेज के पे ही वो बैठा हुआ, चट्टान पे ही बैठा हुआ है। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके जस्ट अपोजिट तरफ आई, जैसे ही उसकी माँ उसके सामने आके रुकी, टू हिम सी हाल्टेड, वो रुक गई, जैसे ही उसकी माँ उसके जस्ट सामने आई वही वो रुक गई वहीं पे हवा में। हर विंग्स मोशनलेस, उनकी जो पंख थे वो स्थिर हो गए, अर्थात आपने देखा होगा पक्षी को एक ही जगह पे वो पंख फड़फड़ाता रहता है, बस एक ही जगह पे स्थिर रहता है, क्योंकि अब स्थिर रहने के लिए उसको पंख तो फड़फड़ाने पड़ेंगे,
है ना। तो इसका मतलब है ना तो वो इधर की तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ना ही वो पीछे बढ़ रहा है, बस यहीं पे ही अपनी पंखों को ऊपर नीचे कर रहा है। तो उस एक ही जगह पे क्या होता है, वो ऐसे पंखों को फड़फड़ाता रहता है और एक ही जगह पे वो स्थिर रहता है ना। तो इसकी माँ जो है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि उसके पास तो आ गई, लेकिन थोड़ा सा दूर है अभी उससे, उसकी चोंच की पहुंच से क्या है, थोड़ा सा दूर है, और वो स्थिर हो गई, बस पंख फड़फड़ा रही हैं, एक ही जगह पे वो स्थिर हो गई हैं उसकी माँ। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, है ना। और वो जो मछली का जो टुकड़ा है वो अभी भी उसकी माँ की चोंच में है, और वो जस्ट उस सीगल की चोंच की जस्ट पहुंच में है, बस थोड़ा सा ही उससे क्या है, वो दूर है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण आश्चर्य से थोड़ा सा इंतजार किया। वंडरिंग, उसे आश्चर्य हो रहा है। वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि मेरी माँ मेरे पास नज़दीक क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन, और तब, मैडन्ड बाई हंगर, भूख के मारे पागल होते हुए, ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश के ऊपर डाइव कर गया, वो कूद पड़ा। अब जैसे ही वो कूदा तो नीचे तो क्या था, समुद्र था। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, एक तेज चीख के साथ वह गिर पड़ा आगे की ओर और नीचे की ओर। तो यानी आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ भी गिर रहा है, इनटू द स्पेस, है ना, उस आकाश के अंदर, क्योंकि अब तो उस चट्टान पे बैठा हुआ, चट्टान नहीं है वो उसके। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, है ना। तब एक दैत्य के आकार का, है ना, एक तरह से बहुत ही भयानक डरावना जो भय था, उसने उसे जकड़ लिया, है ना, भयंकर उसको डर लगने लग गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और ऐसा लग रहा है उसको माना उसके हृदय ने धड़कना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, अब उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक ही हुआ। थोड़ा सी देर बाद ही, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया, अरे वाह, कि उसकी जो पंखें हैं वो फैल गई हैं, है ना, स्प्रेड हो गई हैं, फैल गई हैं आगे की ओर, अर्थात उसकी पंख जो है वो अपने आप खुल गई हैं, ऐसा उसने महसूस किया। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर यानी उसने देखा कि उसकी जो पंख है वो अचानक से क्या हो गई हैं, खुल गई हैं, और पंख ऊपर नीचे होने लगी हैं, और हवा जो है वो रश कर रही है उसके सीने के नीचे से। हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो उसके सीने के नीचे जो उसके फेदर्स होते हैं, पर जो होते हैं, देखो एक तो होती है पंख, है ना, पंख तो उड़ने के काम आती है, और एक होते हैं फेदर्स, फेदर्स बोलते हैं पर होते हैं उसके, है ना, छोटे 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 इस तरह से पूरे शरीर के ऊपर होते हैं, जो उसको क्या रखते हैं, वो गर्म रखते हैं उस पक्षी को, ठीक है ना। तो उसके जो सीने के जो फेदर्स थे, है ना, जो पर थे, उनके नीचे से उसने हवा को रश होते हुए फील किया। फिर उसने हवा को कहाँ रश होते हुए फील किया, देन अंडर हिज स्टोमक, अपने पेट के नीचे से हवा को जाते हुए उसने फील किया। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अपनी पंखों के विपरीत ओर से भी उसने हवा को जाते हुए महसूस किया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, है ना। अब वो महसूस कर पा रहा है, अब वो महसूस कर रहा है कि जो उसकी पंखों की जो टिप्स हैं, किनारे हैं, वो हवा को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, अर्थात अब वो उड़ने लग गया है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो धड़ाम से नीचे नहीं गिर रहा था, जैसे एक होता है ना धड़ाम से नीचे गिरना, अब वो धड़ाम से नीचे नहीं गिर रहा था, हेडलॉन्ग यानी सिर के बल वो नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब वो क्या कर रहा था, शोर कर रहा था, है ना, शोर, शोर का मतलब थोड़ा सा तैर रहा था वो, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। अब ऐसे ऐसे समझो, अगर वो पंख बिल्कुल भी बंद रखता आपने, तो सीधे धड़ाम से ऐसे आके गिरता कि नहीं गिरता, बिल्कुल 90 ऐसे ज़मीन पे, ये ज़मीन वो ये समुद्र है तो 90 डिग्री पे आके गिरता। अब वो ऐसे शोर कर रहा है, ऐसे, है ना, इसका मतलब आगे भी बढ़ रहा है और थोड़ा नीचे भी आता जा रहा है। He was no longer afraid, अब वह भयभीत नहीं रहा, अब वो भयभीत नहीं रहा, अब वो भय से उसने मुक्ति पा ली। He just felt a bit dizzy,
है ना, यद्यपि उसे थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। डिजी, डिजी का मतलब होता है जैसे गोल गोल घूमते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं ना, इस वजह से वो उसे, हालांकि वो गोल नहीं घूम रहा था लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा ऐसा जैसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, है ना, तब उसने अपनी पंख फड़फड़ाई, तब उसने अपनी पंखों को फड़फड़ाया, ठीक है ना। एंड ही सोड अपवर्ड्स, गा 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 गा, है ना। तो जैसे ही उसने अपनी पंखों को ऊपर नीचे किया, हिलाया, तो वो ऊंचा उठ गया, इसका मतलब उसको वो क्या नाम है, उड़ना आ गया, है ना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपनी पंखों को फड़फड़ाया, हिलाया एक बार और उसने, है ना, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, तो वो ऊपर उठ गया। बस अब यही तो होती है, ऊपर उठने लग जाए, मतलब पक्षी उड़ना सीख गया। अब वो खुशी के मारे गा 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 गा। गोकोला, हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, और गोकोला ऐसा कहते हुए उसकी माँ भी उसके पास से तेजी से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी माँ की जो पंख थी उनकी तेज आवाज वो सुन पा रहा था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को दोबारा से एक तेज आवाज निकाल के उसने अपनी माँ को उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, अब तो देखो सब आ गए बेटा, उन्होंने मतलब सोच समझ के ऐसा किया था कि अगर माना वो उसको पैम्परिंग करते रहते उसकी, तो वो उड़ना नहीं सीख पाता। तब उसके देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, तब उसके फादर भी उसके पास उड़ते हुए आ गए, स्क्रीमिंग, वो भी तेज आवाज निकाल रहे हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा कि उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसकी बहन उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, अब देखो बेटा ये चार चीज़ हैं, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक ए हॉर्स, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा ऐसे कुलांचे मार के दौड़ता है आगे, है ना, यहाँ पैर रखे, यहाँ पैर रखे, फिर यहाँ पैर रखे, ऐसे दौड़ लगाता है बहुत तेजी से। तो पक्षी भी आपने देखा होगा ऐसे विंग करते, ऐसे हिलाते, जैसे ये दोनों जो है ना उसको ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं वो, है ना, तो उसको बोलते हैं कर्वेटिंग बोलते हैं। फिर है बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब जैसे आपने देखा होगा पक्षी ऐसे उड़ता हुआ और ऐसे मुड़ रहा है तो टेढ़ा कर लेता है अपने आप को, जैसे सड़क में मोड़ होता है ना, सड़क पे मोड़ पे ढलान होता है, तो जैसे ही वो एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ने की कोशिश करता है, तो जैसे ऐसे मुड़ रहा है तो इधर की तरफ नीचा होगा, इधर की तरफ क्या कर लेगा, अपने आप को ऊंचा कर लेगा। अगर ऐसे मुड़ रहा है, यूं मुड़ रहा है, तो इधर की तरफ ऊंचा होगा और इधर की तरफ पंखों को क्या कर लेगा, वो नीचा टेढ़ा कर लेता है, अपने आप को टिल्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं हम बैंकिंग बोलते हैं। सोरिंग का मतलब ऊपर उठना, ऊंचा उठना, जैसे माना पक्षी नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, और डाइविंग का मतलब ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा। तो ये चार चीज हो गई, है ना। तो उसकी जो बड़े भाई और जो उसकी बहन थी, जो उसके चारों ओर उड़ रहे थे, वो कर्वेटिंग कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे, सोरिंग कर रहे थे और डाइविंग कर रहे थे। यानी वो कह रहे थे कि भाई तू भी ऐसा कर सकता है, तुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, तब तो वो पूरी तरह से भूल ही गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो उड़ने में असमर्थ था, कि कल तक वो उड़ने में असमर्थ था, इस वाली बात को तो वो भूल ही गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसने अपने आप को थोड़ा सराहा, अपने आप को उसने बधाई दी। टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, है ना, किसके ऊपर, क्योंकि वो अब डाइव कर पा रहा है, सोर कर पा रहा है और कर्व कर पा रहा है। श्रीकिंग श्रिली, बहुत तेज चीख निकालते हुए, मजा आ रहे हैं उसको, अब मजा आने लग गए हैं, तो तेज आवाज निकालते हुए वो ये सोर करने लग गया, कर्व करने लग गया और वो डाइव करने लग गया, है ना। और अब वो पूरी तरह से भूल गया कि थोड़े समय पहले तक उसे कुछ नहीं आता था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नजदीक आ चुका था, नीचे उतर आया वो, क्योंकि मीलों नीचे पानी था कि नहीं था, मीलों नीचे क्या था, पानी था। तो ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो बिल्कुल सीधा उड़ रहा था समुद्र के ऊपर, ऐसे उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, है ना, बिल्कुल सीधा उसने अपने मुंह आगे की तरफ कर रखा है, किसकी तरफ, समुद्र की ओर। He saw a vast green sea beneath him, उसने देखा एक बिल्कुल हरे रंग का समुद्र,
है ना, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, है ना। अब वही रिजेस का मतलब जैसे पिछली बार आया था ना इसमें कि बीच बीच में क्या है, कुछ मिट्टी ऊपर आ जाती है, कई जगह होता है ना, जैसे समुद्र के अंदर थोड़ा सा कोई टापू टाइप निकल आता है या चट्टान ऊपर निकल आती है ना, तो उसको रिजेस बोलते हैं हम, है ना। विद लिटिल रिजेस यानी कहीं कहीं उसमें से बाहर चट्टानें उभरी हुई थी, है ना। एंड टर्न्ड हिज वीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, है ना, और वो अपनी चोंच को इधर उधर कर रहा है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, अपनी चोंच को लेफ्ट राइट कर रहा है साइडवेज में। एंड काउड, है ना, एंड कॉड अम्यूज्डली, और प्रसन्न होकर, है ना, आनंदित होकर वो आवाज़ निकाल रहा है। काव का मतलब होता है पक्षी की आवाज़ निकालना, है ना, अम्यूज्डली आनंदित होकर। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता और उसके जो भाई हैं, एंड सिस्टर और उसकी जो बहन है, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, वो इस ग्रीन फ्लोरिंग के ऊपर लैंड कर गए हैं। अब ये ग्रीन फ्लोरिंग किसकी है, वो समुद्र का पानी ही है, समझ गए ना, वो ग्रीन फ्लोरिंग क्या है, समुद्र का पानी ही है, उसके ऊपर वो लैंड कर गए हैं। दे वर वीकनिंग टू हिम, बीकन का मतलब होता है इशारा करना, है ना, संकेत करना, वो उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। कॉलिंग स्ली, तेज चीखते हुए उसकी क्या कर रहे हैं, वो संकेत कर रहे हैं कि आजा भाई तू भी इस पानी के ऊपर लैंड कर जा। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगें नीचे गिराई। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस क्या नाम है, ग्रीन, हरे समुद्र के ऊपर। अब वैसे हरा समुद्र बोले, वैसे समुद्र का पानी नीला होता है, लेकिन तुम हरा मान लो, कोई बात नहीं इसको, है ना। तो वो उस समुद्र के पानी के ऊपर, है ना, उतरा, और उसकी जैसे ही उसने टांग क्या करी, अपनी नीचे गिराई, ड्रॉप द हिज लेग्स, उसने टांग अपनी नीचे खोली। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, जैसे ही उसने टांग अपनी नीचे खोली तो उसकी टांग उसमें डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर के मारे चिल्लाया, है ना, क्योंकि देखो अब वो उन चीज़ों को तो सीख गया था, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, किस तरह से ऊपर उड़ा जाता है, किस तरह से डाइव किया जाता है, किस तरह से क्या नाम है टर्न किया जाता है, वो चीज़ तो वो सीख गया था। अब वो ये वाली चीज़ और बाकी थी उसको। समुद्र के ऊपर देखा होगा ना आपने, कई बार पक्षी बस बैठे रहते हैं, टांग उनकी नीचे होती हैं और टांगों को हिलाते हैं वो ऐसे ऐसे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। दो तरह से देखो, अगर लहर जा रही है तो अपनी टांगों को क्या कर लेंगे, वो स्थिर कर लेंगे, रोक लेंगे बिल्कुल, उस लहर के किनारे किनारे ऐसे बढ़ते जाएंगे। और अगर माना समुद्र स्थिर है, समुद्र का पानी क्या है, माना हवा नहीं चल रही और लहर बिल्कुल स्थिर है, तो वो क्या करेगा, अपनी आगे ऐसे टांगों से ऐसे पानी को धकेलता जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी इसकी एक तरह से एक मान के चलो कि उसकी बॉडी तो कहाँ रहती है, ऊपर रहती है, और टांग कहाँ रहती है, उसकी नीचे रहती है, और टांगों से जैसे ऐसे धकेलता है, जैसे अपन तैराक जो होता है ना अपने हाथों से पानी को धकेलता है, तो ऐसे ही वो टांगों से क्या करता है, अपने पैरों से उस पानी को धकेलता और आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही उसने अपनी टांग जो है ना, वो उस समुद्र के पानी में नीचे गिराई तो वो डूब गई उसकी टांग। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने कोशिश की वापस उड़ने की कि डूब जाऊंगा मैं तो डर के मारे, है ना। उसने अपने पंख फड़फड़ाई ऊपर उठने के लिए, भय के मारे कि गई मैं तो डूब ही जाऊंगा। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था, वो सीगल जो है वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और वो भूख के मारे बहुत कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर उठ नहीं पाया, यानी उसकी पंखों ने जवाब दे दिया। एग्जॉस्टेड, थक कर, है ना, थक कर, एग्जॉस्टेड यानी थक हार कर। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस विचित्र जो एक्सरसाइज थी अभी जो उसने करी थी, है ना, क्योंकि वो तो उसकी माँ ने कुदवा दिया था ना उसको नीचे समुद्र के अंदर, तो वो इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से क्या हो चुका था, थक चुका था बुरी तरह से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे, टांगें थीं, वो डूब गईं उस नीले समुद्र के अंदर, उस हरे समुद्र के अंदर डूब गईं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और जैसे ही उसकी टांग नीचे डूबी तो क्या चीज़ पानी के संपर्क में आ गई, उसकी बेली, जो उसका पेट था वो पानी के संपर्क में आ गया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो नहीं डूब नहीं रहा। इसका मतलब जैसे ही उसकी बेली ने, उसके पेट ने पानी को स्पर्श किया तो वो तैरने लग गया। वो वैसे ही डर रहा था, यानी तब तक पहले जो डर रहा था तो उसकी टांग ही नीचे गई थी, उसकी बेली टच नहीं हुई थी पानी से, तो उसे डर लगा कि मैं तो बस गया काम से, मैं तो डूब गया,
है ना। लेकिन जैसे ही उसके टांग नीचे गए और बैली पानी से टच हुई तो उसने देखा कि अब वो डूब नहीं रहा है, वो तो तैर रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था समुद्र के पानी के ऊपर। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश। देखो कितनी प्यारी एक छोटी सी कहानी है ये, है ना। तो अब वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, है ना। प्रेजिंग हिम, उसकी उत्साह बढ़ा रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। और उनकी जो चोंच थी उसके माता पिता की और उसके 2 भाई और 1 बहनों की, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, वो उसको ऑफर कर रहे थे। उन सब की चोंच में क्या लगी हुई थी? डॉग फिश लगी हुई थी। ये एक फिश का प्रकार होता है मछली का, और वो उसको ऑफर कर रहे थे, अब तू सीख गया, अब हम तुझे पार्टी देंगे, डॉग फिश हम तुझे खिलाएंगे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान संपन्न कर ली थी। तो देखो बच्चों, जो भी कोई हम काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें उसमें, क्योंकि हमारे लिए वो नया होता है, हमें उसमें डर लगता है, हम भय से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि पहले भी तो जिन लोगों ने किया है तो वो भी कभी न कभी तो शुरुआत की होगी उन्होंने, जब वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मन लगा के पढ़ाई करो, पढ़ाई से डरो मत, है ना, क्योंकि इस तरह से ही हम अच्छे और सच्चे और देश के लिए एक असेट बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू प्यारे बच्चों।